जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय निकाल के पहुँचे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो कहाँ पर हैं हम राम उपासना में, क्या कर रहे हाँ जी, चौथा अध्याय हमने पूरा कर लिया। हैं पुस्तक का? जी। प्रैक्टिस हमने ये की थी कि राम नाम अनंत फलदायक है। राम यही नाम अनंत फलदायक है, बिल्कुल। चौथा कर लिया, बिल्कुल। हाँ जी, फोर्थ कंप्लीट हो गया, 58 पेज। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। आपका जाप, प्रार्थना आदि कार्यों में विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने शुभ कर्मों से पार हो जाऊंगा। गंगा यमुना आदि तीर्थ महात्म्य द्वारा नहीं। हम गाय ब्राह्मण के पराधीन न रहकर स्वतंत्र रूप से अपने आप जप आदि शुभ कर्मों पर जाना ठीक समझते हैं। ये स्वामी जी की सोच है यहाँ पर, राइट? कि वो किस तरह से सोचते हैं। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा होता है, राइट? शास्त्र में बहुत चीजें हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने उनसे छान छान कर फिर हमें 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 जो दिया है, दैट इज संपूर्ण रूप से सफिशिएंट, राइट? परमेश्वर प्राप्ति, लिविंग अ लाइफ फुल, यू नो। सो इसलिए यहाँ पर देखिए, शुभ कर्म, कई लोगों को नहीं पता होता सत्कर्म होते क्या है, राइट? क्या क्या मतलब सत्कर्म का, शुभ कर्म क्या क्या होता है। तो ये जाप, प्रार्थना, जो आदि कार्यों में विश्वास होना चाहिए। जाप, जितने भी साधन है हमारे, जो जैसे जाप हो गया, सिमरन हो गया, ध्यान हो गया, सत्संग हो गया, स्वाध्याय हो गया, राइट? ये सब साधन है, टूल्स हैं, जो कि हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, इनसे मैं बेटर हो रहा हूँ और इनसे मेरा कल्याण टोटल निश्चित है और मैं पार हो जाऊंगा। क्योंकि बात कर्मों की ही है, बात सारी की सारी बॉटम लाइन कर्मों की ही है, राइट? सो इसलिए, और गंगा यमुना आदि तीर्थ महात्म्य द्वारा नहीं, राइट? गंगा हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के गुरु ऐसे बोलते हैं, पर फिर भी बहुत सारे साधक करते ही हैं, जाएंगे, जाते हैं बहुत कुछ करने। तो वहाँ पर जो लोग अन्य चीज़ें अभी भी करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि उन्हें जाप में और राम नाम में और बाकी जो स्वामी जी के दिए साधन है उस पर विश्वास नहीं है अभी भी। विश्वास ही है, क्योंकि हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, ये पुस्तक का इंटेंशन ही यही है कि हमारे अंदर विश्वास, बेस बनना शुरू हो विश्वास का। या नियमित और नियमितता है, बिल्कुल बिल्कुल। या या सो कहिए, कोई क्वेश्चन? हाँ जी दीदी, इसी चैप्टर में एक हमारा आया था जप योग, कि हमने राम नाम को या राम मंत्र को सजीव और चैतन्य मान। हाँ जी, तो इसमें मेरे को थोड़ा रहता था कि चैतन्य और सजीव, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं या जाप में बैठे हैं, तो कई बार जैसे हमारा ध्यान, हमारे जाप के समय ध्यान भटक जाता है, हमारे संसारी विचार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम हम जब बैठे हैं जाप करने, हम बोल के बैठे हैं कि राम मेरे अंत में है, तो वहां फिर वो गड़बड़ हो जाती है ना कि विचार
दूसरे राग। आप देखिएगा, जैसे लेट्स से आप अपने बेबी को देख सकते हैं, राइट? और या फिर लेट्स से आप घर के किसी और मेंबर बैठा हुआ वहां पर, राइट? कैसे आप अटेंशन में बैठे होंगे? बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? हाँ जी। और डिपेंड करता है कि बच्चा बैठा हुआ है या और कोई फैमिली मेंबर है जो जो आप पे नजर रख रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? आपके अंदर से नसें कैसी होंगी? कैसी होंगी? राइट? आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। आपको पता है वो वहां बैठा हुआ है, तो अगर उस बॉडी को हटा दें वहां से, कोई नहीं बैठा, तब हम रिलैक्स बैठे होते हैं कि भाई कोई नहीं बैठा, आराम से बैठो, आराम से करो, राइट? लेकिन प्रभु बैठे होते हैं। आप समझ रहे हैं जागृत सजीव चैतन्य का क्या मतलब है? जिस तरह कोई हम फिजिकली देह में समझते हैं कि वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उस तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम लोग बहुत अच्छे बिहेव करते हैं ना। जैसे कई बार कई सत्संगों में भी होता है ऐसे, अगर बाहर के लोग नहीं आए हुए हैं, सो कॉल्ड जैसे आपकी ग्रुप है, आपका टीम है एक, राइट? और आप लोग अकेले ही वहां बैठे हैं, राइट? 3-4 जन आपका ग्रुप है अच्छे से। अब आपका ग्रुप एक जैसा है, समय पर स्टार्ट हुआ नहीं हुआ इट्स ओके, पहुंचे नहीं पहुंचे इट्स ओके, क्या है वहां पे वैसा बिहेवियर? क्या क्या मतलब है कि कोई देख नहीं रहा आपको, इंटेग्रिटी नहीं है। इसे इंटेग्रिटी बोलते हैं कि कोई देख नहीं रहा आपको। हम चाहते हैं कि बच्चे सही काम करें जब कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई देख रहा होता है, राइट? चाहे आप सत्संग के कार्य करें, चाहे आप घर के कार्य कर रहे हैं, चाहे आप बाकी जगह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदर से रियलाइजेशन नहीं है कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, राइट? और वो सजीव हैं, वो चैतन्य हैं। सो तभी फिर हम सो कॉल्ड रिलैक्स हो जाते हैं। कोई देख नहीं रहा, राइट? कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं चलेगा। सो इसी तरह, इसी कारण क्राइम्स भी होते हैं, कोई देख नहीं रहा और कोई क्या कर लेगा, है ना? जितने भी क्राइम्स कई बार जेंडर बेस्ड क्राइम्स होते हैं, जो इतने कि भी कोई देख नहीं रहा, कौन क्या कर लेगा हमारा, नहीं, लिखा जा रहा है। बहुत कुछ कर लेते हैं बहुत कुछ हो जाता है, राइट? ये बात है। तो इसलिए ये चीज़ फिर सत्संग से समझ आती है, जैसे महाराज कहते हैं सत्संगति से आती है, कि ये अवेयरनेस कि नहीं प्रभु देख रहे हैं। नहीं, आई एम सो सॉरी महाराज, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे बैठ गई, आई एम सो सॉरी महाराज, मैंने टांग ऐसे रख ली, आई एम सो सॉरी महाराज। जब यू नो जो भी आप कर रहे होते हैं, आपको पता है कि प्रभु बैठे हैं, और फिर भी आप ढीले होते हैं, तो आप अपोलोजाइज करते हैं, या आपको आनंद भी आता है कि वो बाप रे, आज तो न जाने कौन कौन बैठे थे राइट? सो ये जागृत और चैतन्य, इसको बोलते हैं कि वे हैं। और इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करके हमारा काम सिर्फ मानना है। फिर प्रभु कब अपना अनुभव दे दें, बता दें कि मैं बैठा हुआ था, बता दें तुम क्या कर रहे थे, ये चीज़ है। और कई कई बार कई लोगों को स्कैरी लगता है, हमें ऐसे लगा, ऐसे हो रहा था, हमें ऐसे लगा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें काल्पनिक ले आते हैं वे, पर रियल भी हो रही होती होंगी, होती हैं, होती भी हैं। सो इसलिए ये मतलब है सजीव और चैतन्य मानने का, कि जिस तरह कोई फिजिकल बैठा हुआ है उसको आप मान रहे हैं सजीव, लेकिन सारे चैतन्य फुल फॉर्म में नहीं होते, होते हैं लेकिन उस तरह नहीं। लेकिन जो सजीव है, यस, वो तो तभी आप देख रहे हैं कि शिखा जी बैठे, ये बैठे, ये बैठे, अब मैंने ऐसे बात करनी है, हम लाइव हैं, हमने ऐसे बात करनी है। अब कोई नहीं है, लाइव भी नहीं है, और ऐसे बैठे हुए हैं, अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं, राइट? तो
वो चीज़ है। प्रभु सजीव भी हैं, चैतन्य भी हैं, या सब हैं, गुरुजन भी हैं, या बाकी बहुत सारी आत्माएं भी होती हैं। ये इस तरह से ये मतलब है। हमने बहुत सुंदर मतलब ये बताया कि मतलब अब वो मानते मानते जैसे अब हमें होने लग गया कि कुछ भी अगर हमारे अंदर विचार भी आता है, नहीं प्रभु तो हमारे अंदर ही तो बैठे हैं, उनको तो अब 100% श्योरिटी लेने लग गई है कि नहीं, उनको तो सब पता चल ही रहा है ना, प्रभु है तो हमारे अंदर ही, तो हम क्यों ऐसा लाते हैं। तो सोच के भी इतना अच्छा लगता है कि मतलब हमें अवेयरनेस आ रही है कि हमने बिल्कुल। ये नहीं देखना कि सामने कोई देख रहा है तो हम देख करें। रहा है कि नहीं देख रहा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई नहीं देख रहा, हमें किसी को नहीं पता चलेगा। अरे किसी को क्या पता चले, हमारे बीच की बात है, नहीं। आपके बीच की बात नहीं है। मतलब अगर हम साधना रहते हैं वैसे, तो प्रभु को पता चल रहा है, दे आर वॉचिंग एवरी सिंगल थिंग, राइट। जैसे कई बार बच्चे भी हम हंसेंगे कि बच्चे देख रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं छिपा देते हैं, राइट। उनका कई बार स्वभाव बन जाता है कि कोई स्क्रीन देख रहे हैं, बंद कर देंगे या कुछ और देखने लग जाएंगे कि पता न चले। बट प्रभु को भी पता चल रहा होता है और आपके कर्मों को भी पता चल रहा होता है। वो कर्म जो है, मासी बैठी होती है हर समय लिखने। हर समय होती है वो हर एक के साथ होती है, हर समय लिखा जा रहा होता है। आप कर्म जैसे भी है, या बिल्कुल कोई नहीं उससे छुटकारा। हम्म। हम्म। पर इसमें आनंद भी बहुत आता है जब मतलब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो मतलब जब अंदर से हम अवेयर हो जाते हैं कि पता है अंदर प्रभु हैं, हमारे को देख रहे हैं, आस पास हैं, तो उससे आनंदित भी हम बहुत होते हैं। ऑफ बैठे कोर्स, बैठे बिल्कुल। ही इतना आनंद बह रहा होता है। कुछ भी बिल्कुल। ऐसा आ जाता है सामने कुछ करने को, तो लगता है कि नहीं, हम अपने आप से नहीं, तो प्रभु ही करवा रहे हैं, हम तो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो भी जब हम्म। हम निष्काम करते हैं तो वो और ज्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली, या बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो जब इस तरह की अवेयरनेस होती है, तभी आप जब अकेले होते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा। आप अपने अकेलापन में नीड नहीं होती किसी और की। जैसे आप बाकी कई संतों को भी पढ़ें पढ़ें अगर, या वैसे तो वो एक सिमिलर चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी की, कि आप अकेले अकेले बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि आपकी तार जुड़ी हुई है सोर्स के साथ। तो वहाँ का जो आनंद और जॉय का फ्लो है वो आप रिसीव कर पा रहे हैं। ये बात है, कनेक्टेड है। जैसे पहले सोचते थे कि मतलब महाराज के प्रवचन सुनते थे कि अब अनंत मतलब वो है कि आनंद है, तो हमें लगता था कि क्या है। पर अब जैसे जैसे फील होते तो एक एक चीज उनकी इतनी याद आती है, महाराज के प्रवचन जब हम खुद से फील करते हैं ना, तब हमें विश्वास होता है, तभी हम वो करते हैं। ये तो हमारे वो ऊपर से ही चीजें चली जाती थी। या बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ब- बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला। किसी ने और ऐसा होता है, क्योंकि जब अवेयरनेस नहीं होती, जब हम यूं ही बैठे होते तब ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ, किसी एक जगह पे उन महाराज का प्रवचन चला कि ये स्वामी जी महाराज व्यास पूर्णिमा कहते, और फिर यही वाला प्रवचन चल रहा था, और तुरंत प्रवचन के बाद अनाउंसमेंट हुई कि गुरु पूर्ण गुरु पूजा की जो सूची लगी हुई है, आप गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपनी सूची देखते जाएं। और फिर वहाँ उस सत्संग में दो साधिकाएं थीं जो कि इस यहाँ पर हैं। तो उन्होंने फिर पकड़ा, क्योंकि वो सजग थे। सजगता है कि वे हो क्या रहा है, वही नहीं तो ऐसे ही सोते सोते ही निकल आते हैं। तो कहते हैं अभी महाराज ने बोला है प्रवचन में कि स्वामी जी महाराज को व्यास पूर्णिमा कहना पसंद रहा, और व्यास पूजा वो कहते, और तुरंत बाद ही अनाउंसमेंट कर दी। मैंने कहा वो इसलिए भी होती है। पहला तो यही होता है कि भाई हमारा वो नहीं होता, मतलब
सजगता नहीं होती। दूसरी बात ये भी होती है कि हो सकता है कि उन्हें वो पेज पढ़ने को किसी ने दिया हो, राइट, और फिर उसमें उनकी अथॉरिटी नहीं होती कि वे कोई चेंजेस लेके आ सकें, और उतना बल भी नहीं होता। बल की भी बात है कि भी महाराज ने अभी कहा है कि भी अब भी प्रवचन वही चल रहा है कि व्यास पूर्णिमा पसंद है, और मुझे जो पढ़ना है वहां पे लिखा हुआ है गुरु पूर्णिमा के, और इतनी हिम्मत नहीं होती कि भी आप उसे काट के खुद से बोल सकें व्यास पूर्णिमा। वो जो वो जो एनर्जी है, वो जो निर्भयता है, या वो है, तो वही यही आता है जी, यही दिया था पढ़ने को, जैसे हम सब भी यही कहें, नहीं जी यही दिया था हाथ में पढ़ने को, यही पढ़ दिया, है ना, यही चीज होती है। तो ये चीजें मतलब लिखने वाला भी सजग नहीं है कि भी प्रवचन ही वही लगा भाई ये लिख के बोलना है, और वो एक फ्लो में नहीं आया, कि साधक लोग रियलाइज नहीं करते कि वो गुरु पूर्णिमा बोल रहे हैं, गुरु पूर्णिमा बोलते जा रहे हैं, जबकि और फिर मुझे बोलना पड़ता है, मैंने कहा, नहीं नहीं, आप गुरु पूर्णिमा ही बोलते हो। मैं आपको हर बार करेक्ट ही करती हूँ। फिर जब जब ऐसे बोलो तो फिर ठनकता है कि रियली, तो फिर सुनना शुरू करते हैं, और फिर जब बोलते गुरु पूर्णिमा, नहीं 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 नहीं, व्यास पूर्णिमा। तो वो ये सब हैबिट्स हैं और स्वभाव है, और फिर उसके साथ फिर सजगता है। सजगता बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अवेयर हैं कि आपने बोलना है। तो जैसे आपने कहा कि हमारा काम मानना है, पहले मानने वाली स्टेज है, और ये मानने वाली स्टेज बहुत बहुत अच्छी खासी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये है ही स्टेज, पहले हमें कुछ भी नहीं विश्वास, हम बस बोल रहे हैं कि हमें करना है, मानना है, मानना है। फिर जाके प्रभु देते हैं अनुभव, बताते भी प्रभु हैं कि मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य, ये भी प्रभु बताते हैं। फिर अनुभव भी प्रभु ही देते हैं कि देखो मुझे पता था, देखो मैं बता रहा था, मैं ही था, ऐसे करके फिर अनुभव भी प्रभु देते हैं। फिर बात ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि अनुभव से ही होती है, एक्सपीरियंस करके ही होती है, और वो होती है, पर वो हाथ पर हम एक्सपीरियंस पे नहीं जा सकते। कई कई साधक आते हैं कि नहीं महाराज ऐसे, महाराज वैसे, और महाराज भोले भाव में उन लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, उसके बावजूद उन्हें महाराज पे विश्वास नहीं होता। सो ये जो तभी हमारा जो दायित्व है वो सिर्फ मानने का दायित्व है। वी जस्ट नीड टू, कितना हम विश्वास करते जाते हैं इवन बिना प्रभु के अनुभव दिए। ये अपनी हार्ड वर्क है कि आप करते जाओ विश्वास, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभु ने, महाराज ने जो लिखा है वो पूर्ण सत्य है, होना ही होना ऐसा है, होगा ही होगा ऐसा। इस तरह का जो विश्वास है वो हमारे अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है, फिर जाकर प्रभु अनुभव देते हैं। सो अनुभव पे रिलाई नहीं कर सकते, राइट। जिस तरह हम ज्ञान पे नहीं रियलाइज कर सकते प्रभु ने कब क्या सिखाना है हमें नहीं पता, उस तरह वो प्रभु के हाथ में है, उसी तरह से अनुभव जो है वो प्रभु के हाथ में है। सो पर हमें अपना काम करना है कि हम विश्वास का लेवल बढ़ाते जाएं अपना। ये है, यही बात है, यही है सारी साधना, यही सारी साधना ही है। ये है। और जिन साधिका जी ने वहां अनाउंस किया था वो वर्षों महाराज जी के साथ वो रहे हैं, मतलब इतनी, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी और ने बताया नहीं ये वाली बात। आप भी थी। वहां प्रेजेंट थे इसका मतलब। आपने भी सुना है। वो तो दो वही थी और वो हंसती भी आ रही, वो कहती चुप हो जा तू, वो कहती यार अभी तो सुना है। वो हंसती भी आ रही थी कि वो ये क्या किया, पर मैंने कहा क्योंकि वो बोल के नहीं आए। इतने पर हाँ, अच्छा, से वर्ष क्लोज पुराने साधक थे, अच्छा अच्छा ठीक है। क्लोज रहे हैं वो, मतलब महाराज जी ओ के। उन्होंने अनाउंस किया था, हाँ, हाँ, तो तो उनके हाथ में वो ही तो फिर होता है, चेंज अनाउंस कर सकते थे। कर सकते थे। हाँ, वही तो मैं यही बताना चाह बात है, रही थी। यही चीज है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई ना, यहाँ पे और चीजें आ गई कि आप वर्षों रहे हैं, ठीक है, आप वर्षों रहे हैं, और आप वर्षों, और हो सकता है आपने ही लिखा हो, उसके बावजूद आप सुन नहीं रहे महाराज क्या सुनाना चाह रहे हैं।
ये है असली बात कि सजगता। और देखिए, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ ये वाली बात कि भाई आपने लोगों को बोलना है, पर जो 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 नेतृत्व करते हैं ना, आप देखेंगे वेबसाइट पे भी डिफरेंट श्री राम शरणम पर जो उनके प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा का कार्यक्रम, गुरु पूजा का कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं। तो वहां पे एक और चीज आ जाती है कि आप नेतृत्व कर रहे हो लेकिन आप सुन नहीं रहे अपने गुरु को। आप अपने गुरु को सुन नहीं रहे, आपको पता नहीं, आपको पसंद पता नहीं चल रहा कि महाराज को, स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। राइट? तो अगर आपने जनरल पब्लिक के लिए रखना है तो आप गुरु व्यास पूर्णिमा फिर ब्रैकेट्स में गुरु पूर्णिमा लिख सकते हैं, कि अगर किसी को कंफ्यूजन होती है व्यास पूर्णिमा क्या है, ये क्या है, तो उसके साथ आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो गुरु पूर्णिमा। लेकिन आपको रिस्पेक्ट देनी अपने गुरु को, उनकी वैल्यूज को, उनके थॉट प्रोसेसेस को, उनके वर्ड्स को, ये बहुत 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 भारी चीज बनती है। बहुत भारी चीज बनती है या सब जगह से। पर ठीक है, अपने यहाँ सबको महाराज अपने ढंग से सिखाते हैं और फिर कई जगह पे वो आनंद लेते हैं। राइट? तो हम व्यास पूर्णिमा ही बोलते हैं कि महाराज को आनंद मिले। राइट? या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, शिखा जी कैसे हैं आप? आपका इंटरनेट नहीं ठीक है? हम्म। हाँ, फिर तो कुछ सुन ही नहीं रहा। हम्म। कहिए जी, और कोई क्वेश्चन? व्यास शिखा जी, आपका इंटरनेट नहीं ठीक है, या उसे ठीक कीजिए। या हाँ जी, कहिए। शुचि व्यास जी। पूर्णिमा पे एक शेयर करना था मैंने। यहाँ पे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और बेटी को 2 घंटे के लिए प्लेवे में भेजने तो मैंने सोचा था कि इस समय जॉब के लिए चली जाऊंगी। और बहुत तेज बारिश थी तो बेटी का भी जाना कैंसिल हो गया और फिर मैं भी नहीं जा पाती। तो बाद में ऐसा हुआ कि उसकी टीचर को जब मैंने फोन किया तो उसकी टीचर कह रही कोई बात नहीं, आप पूरी हिम्मत कीजिए और भेज दीजिए। फिर मैंने कहा लेकिन कैसे पैदल कैसे छोड़ूंगी, गीली हो जाएगी। बट उसी समय फोन करने के बाद बेटी भी कह रही थी मुझे जाना, और बारिश भी बंद हो गई। और मन में इतना ज्यादा था कि महाराज जी जाना है। फिर वो होता है ना कि हम बोल देते हैं कि राम इच्छा है, राम इच्छा है, लेकिन वो उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था कि राम राम इच्छा है कि नहीं आऊंगी मैं वहाँ पे। और 5 मिनट में मुझे तैयार करके महाराज जी ने पहुंचा दिया श्री राम हम्म। वहाँ पे। और जाते समय और आती बार जब मैं आने लगी तो वहाँ पे संचालिका आंटी बाहर आए 2 मिनट के लिए। तो वो बोले कैसे आई थी, मैंने कहा ऑटो में। तो कहते ये साधक जा रहे हैं, इनके साथ चली जा गाड़ी में। और महाराज जी ने जब आंखें खुलवाई थी तो एक साधक की अ, एक बार मुझसे आगे होने गए, फिर दूसरी बार फिर से गए, फिर तीसरी बार फिर गए, वो भी आगे ही। अ, और तीसरी बार फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन्हीं के साथ मुझे वापस आने को मिला। तो मैंने बोल दिया गाड़ी में, मैंने कहा सॉरी, बुरा मत मानिए कि वो महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे आगे आने की जरूरत नहीं, जहाँ बैठे हैं वहीं पे कर लीजिए। अ, वो आंटी जी कहते हैं कि हाँ बेटा मुझे तो पता है, लेकिन वो संचालिका आंटी ही कह रहे थे बेटे को कि आगे जाओ। अब वो उन्होंने खुद ही उनको कहा कि आगे जाके दंड प्रणाम करो बात। फिर मैंने फिर भी उनको बोला कि सॉरी, लेकिन मैंने तो महाराज जी के वचनों में सुना है, महाराज जी कहते हैं कि आगे आने की जरूरत नहीं है। वो आंटी ने तो बोला कि हाँ मैं नहीं गई थी, लेकिन उनको वही कह। और जाप चल रहा था उस समय। हाँ, देखिए, लोग जो करते हैं उनको पता होता है, बहुतों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और रही बात, आई गेस यही कह सकते हैं, करने देना चाहिए।
मेन बात है कि हम अपने अपने संदर्भ में जो बच्चे हैं उन्हें वैसा तैयार करें, या उनको ऐसी नॉलेज ज़रूर मिले कि हमने इस तरह से नहीं करना क्योंकि महाराज को पसंद नहीं है। राइट, ये चीज़ है। और लोगों को बताना और ये सब आई मीन इन चीज़ों से कोई भी खुद की साधना में क्या अंतर आएगा या क्या है। पर हाँ, ऐसा बोलना महाराज जी प्रेरणा देते हैं, बट लोगों को पता होता है, एक्चुअली लोगों को पता होता है। और वो बस, और वो मुझे नहीं पता कि उस बेचारे बच्चे को और वो संचालिका जी को ये विश्वास है कि नहीं कि महाराज वहाँ हैं कि नहीं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जो संगत बैठी है उसे दिखाने के लिए। आप दंडवत प्रणाम सारी संगत के आगे आप अपने बच्चे को इसीलिए कह रहे हैं जा दंडवत प्रणाम करके आ, क्योंकि संगत बैठी है, संगत देखेगी कि देखो कैसे प्रणाम करते हैं। वन थिंग, पर जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं उसने स्वीकार भी किया है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक सोशल मीडिया हो गया, सोशल चीज हो गई कि आपने संगत के आगे वो चीज की, उस तरह से प्रणाम करवाया। तो लोगों का क्या है, संसार जो मर्जी करता रहे बैठ के लोगों का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो यही करते हैं कि हमें क्या पता है। और मैंने वो गुरु पूर्णिमा का इसलिए बताया कि इतनी भीड़ आती है। 2 लोग ऐसे थे या 3 लोग, अब 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये सबको नहीं होती। वहां पे और भी लोग होंगे चुप करके आगे होंगे, उन्हें ध्यान ही नहीं होगा कि महाराज ने बोला है व्यास पूर्णिमा पसंद है, और अनाउंसमेंट में व्यास पूर्णिमा नहीं बोला गया। ये चीजें आती हैं सजगता से। ये चीजें इसलिए नहीं आती, ये बात इसलिए नहीं बोली कि भाई उन्होंने क्या बोला, नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि आप क्या अनाउंसमेंट करते हैं। राइट, मुझे ये लेना देना है कि महाराज जो मुझसे पोस्ट बनवाते हैं उसमें व्यास पूर्णिमा, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये चीज है। और फिर जो रामोपासना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे अवेयरनेस हो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लर्न कर रहे हैं। पर सारी दुनिया, सारी साधक क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई, आप सब सुन रहे हो प्रवचन, सबके लिए प्रवचन हम लाते हैं, यहाँ भी लाते हैं, आपके सत्संग में भी आते हैं। अब वहां से आपने क्या लेना है या आपका वो है। राइट, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमारे पास है, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, तो हमें वो पसंद है, हमें वो पसंद है। दूसरे को पसंद है कि नहीं है वो हमारा नहीं है, एरिया नहीं है, ये बात है। पर हमें ये पता है कि गुरु की आज्ञा मानकर, जैसे गुरु को पसंद है वैसे स्वयं चलकर हम हम आदेश का पालन कर रहे हैं। सिंपल बात है, या ये चीज़ है। और वो आपको अपने ही बहुत सेटिस्फैक्शन देती है, अपनी संतुष्टि देती है। यू आर हैप्पी, संतुष्ट। फिर आपको नहीं रहा है कि भाई दूसरे मान रहे नहीं मान रहे, उनके आप क्या करें। या इतने, जैसे आपने कहा लर्नेड लोग बैठे होते हैं, लर्नेड लोग सब कर रहे हैं, that's it, that just shows, it's just an observation, right? We are here, ये जो हम करते हैं, we are here on purpose। हमारा पर्पस है कि हमने इम्प्रूव करना है, महाराज को क्या पसंद है हमें वैसे काम करना है। और महाराज ने कहा है कि प्रभु जैसा करते हैं या गुरु जैसा करते हैं, गुरु का कहना मानना is not an easy thing, is not at all an easy thing। So सबसे पहले तो उसमें गुरु की कृपा चाहिए होती है कि हम अवेयर हों। ये जो सजगता है ये स्वामी जी से मिलती है। जब हम सर्टेन थिंग्स मानने लगते हैं तब मिलेगी। अरे ये क्या, अरे ये क्या चीज, ये चीज डिस्कनेक्ट और कनेक्शन तो बहुत सुंदर बनता है, ये वाली चीज आ जाती है। और यही प्रवचन में भी आया था, जब व्यास पूर्णिमा का आया तो महाराज जी ने ये बोला, शिष्य वही है जो स्वामी जी की शिक्षाओं को अक्षर टू अक्षर पालन करता है, स्वामी जी की का कितना कहना मान रहा है।
और ये आया था ये सब प्रवचन में भी, ये चीज देखिए। हाँ, तो वो चीज हम हमें महाराज ने गिफ्ट दी है, बहुत बहुत अकारण कृपा हुई है उस चीज की। और हमारी हमारी नजर ही उस पर है कि महाराज को जो पसंद है, हमने बोलना भी वैसे है, करना भी वैसे है, बनना भी वैसे जैसे उनको पसंद है। या बिल्कुल फुल फ्रीडम। तभी तभी ये प्रवचन में ये सुन के तब बैठकों का और राम उपासना की बैठकों का इतना वो लग रहा था कि हम कैसे, हमें महाराज सिखा तो रहे इस हैं हाँ कि बिल्कुल, क्योंकि अभ्यास करवाते हैं महाराज कि अभ्यास प्रैक्टिस करो, करवाते। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, खुद से देखो। ये जो प्लानर्स लिखने हैं वहाँ रिफ्लेक्ट करो कि भाई क्या किया है, कैसे किया है, क्या क्या चल रहा है, ये वाली बात। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मतलब वही अपनी प्रेजेंस तो देखो महाराज हर जगह दिखाते हैं, वो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो लगती है कि महाराज की प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस देखो कितनी सुंदर हमें और इतने उच्च स्थान पे मिल रही है, सेम जो हम कर भी रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। आपका चला इंटरनेट की नहीं शिखा जी? वैसे ही है? हाँ जी, अब तो चल रहा है जी। हाँ, अब ठीक है, कहिए। हाँ कैसे हैं, जी। क्या चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया है जी। क्या बढ़िया है? मैं ना हरिद्वार गई थी साधना सत्संग में, 5 दिन का भी हुआ ना। वाओ। हम्म। हाँ जी। जा पाए, हाँ, ट्रैवल कर पाए, बैठ भी पाए थे? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। तो 5 दिन तो सब वहाँ पे कहते लगता ही नहीं आपका पहला साधना सत्संग है, आपने 1 साल ही हुआ दीक्षा लिए हुए, ओह, आप अच्छा ऐसे अच्छा, लगता ही नहीं पहला हो था। बिल्कुल। वेरी नाइस। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने कहा महाराज जी की कृपा है, और मैंने महाराज जी को यही कहा था कि मुझे फर्स्ट टाइम हरिद्वार ही जाना है। जैसे इससे पहले फरवरी में हांसी का मैसेज आया था मेरे पास, तो बेटे के +2 के एग्जाम थे, तो मेरे को ऐसे मना करना पड़ा। तो उसी टाइम से गिल्टी हो रहा था मुझे कि मैंने, देखो आगे से सामने से महाराज जी बुला रहे थे और मैं नहीं गई। तो मुझे ऐसे रहा था कि अब तो मेरे को जरूर जाना है जहाँ का भी आएगा। और फिर देखो महाराज जी ने मेरे मन की सुन ली कि हरिद्वार का मन में था, और हरिद्वार ही बुलाया उन्होंने। तो मेरे को इतना वो ज्यादा मतलब ऐसे लगा, और वहां जाके बिल्कुल ही तबीयत का ऐसे बिल्कुल पता ही लगा कि मैं इतनी बीमार की घर से बाहर कभी निकली नहीं हूँ, वो ही मैं हम्म। हूँ। तो बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया ना बता नहीं सकती। कि ऐसे लगता है लाइव महाराज जी के जाप रूम में बैठे हो तो ऐसे लगता है सामने महाराज जी बैठे हैं, अगर बात कर रहे हो तो लगता है नहीं महाराज जी देख रहे हैं, देखो। बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। या तभी मुझे भी हैरानी हुई कि आप जा पाए। आपकी तबीयत और हाँ जी। बाकी सारी जैसे भी कंडीशन रहती है उसके बावजूद। तो देखो, ये हाँ। चीजें फिर तबीयत के बियॉन्ड होती हैं। ये भी नोटिस करने की बात है कि ये जो शक्तियां हैं, ये जितनी भी शक्ति है, ये शरीर के पार की हैं। कि घर में मैं हाँ रहती हूँ जी। कैसे जकड़ी हुई, कैसी मेरी तबीयत रहती है, लेकिन मैं घर में अगर वैसा रह सकूं, बात वो बन जाती है फिर। अगर वहां रह हाँ सकते जी। हैं वैसे, तो मैं घर में भी वैसे रह सकती हूँ। ये है और देखिए सीन। कोई साथ नहीं था यहाँ से, जैसे जाने का इतनी दूर हरिद्वार है, पूरी रात का ट्रेवल था। तो लास्ट टाइम तक मुझे यही था, कहते जाना है, जाना है। तो मैंने कहा हाँ, बेटे को छोड़, बोला कि छोड़ के आएगा, और पापा लेने आ गए। बोले तेरा कैंसिल हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो जाना है। कहते फिर आएगी कैसे? मैं कहा देख लो, अगर आपने आना है तो ठीक है, वरना मैं आ जाऊंगी। तो उनको ये था भी लास्ट टाइम तक वहां का नहीं, वेदर अच्छा नहीं है, वहाँ बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है, इस टाइम नहीं जाने का अच्छा। और वैसे भी व्यास पूर्णिमा पे तो इतना ज्यादा रश हो रहा है, तो हर तरफ से ऐसे था। मैंने कहा नहीं, आपके मैंने तो हस्बैंड जाना लेने है तो। आए? नहीं, मेरे पापा। आपके पापा लेने आए? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है। हम्म। वो लेने आए। हाँ, उनका भी हाँ जी। चक्कर लगा फिर हरिद्वार। हाँ जी। तो यही था ना, वो बोलते तेरे को लेके बाद में जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आप मेरे को क्या लेके जाओगे, मेरे को तो महाराज जी बुला रहे हैं, और मैंने तो जाना ही है। हम्म। तो आपने ट्रेन बुक नहीं, अपने आप नहीं ट्रेन बुक की थी? नहीं, पापा ही करते हैं, मैंने तो कभी कह रही हूँ ना, कभी ट्रेवल किया ही नहीं है। हाँ, ट्रैवल, हाँ, आपने कहा कि आप पहली बार ट्रैवल किया है, आप पहली बार गए हैं। हाँ जी। या सोलो कभी घर से ऐसे, सोलो तो नहीं अभी गए? तक नहीं गई। हाँ, नहीं पर अब गई। जा सकते हैं, अब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते?
हाँ, अगर साधक कोई और साथ में हो तो जैसे घर अच्छा, से अभी भी अकेले कोई जा साधक चाहिए साथ में, अकेले नहीं जा सकते। सकते। अकेले जाने को तो मेरे को वो नहीं है, पर जैसे घर वालों को लगता है कि हाय कैसे जाएगी, नहीं, घर बेटे हैं वालों को जैसे क्या पापा लगना है। है, घर वालों को कुछ नहीं लगता। जब आप खुद जा सकते हैं तो घर वाले फिर कुछ नहीं आते, वो नहीं लगता हाँ फिर। जी। वो खुद को ही लग रहा होता है तो हम बोल देते हैं कि घर वाले लगता है। बट बात तो हाँ सोलो की होती है कि किसी पे निर्भर ना होके फिर जाना, और वो साधना से ही आता है। जितना साधना से और अच्छे से साधनारत रहते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई साधक है हाँ साथ जी। में कि नहीं, क्योंकि इस तरह से या बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। अच्छा लगा कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तो हमने ये भी, हाँ ये भी बहुत सुंदर है। सत्संग में आना हो तो ये नहीं हो सका, कि ये नहीं कि हो सका तो आऊंगा, जो ऐसे कामों में देर करते हैं वे अधिकारी नहीं। राइट, सो ये अपने अपनी जो डायलॉग है, अपना देखना कि भाई देखते हैं मौसम कैसा है, देखते हैं जाएंगे कि नहीं, देखते हैं बन पाता है कि नहीं, देखते हैं स्कूटर मिलता है कि नहीं, देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं। ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम स्वामी जी ने हमें नहीं सिखाई। ये चीज़ महाराज ने ये सिखाया कि खुद परिस्थिति बनानी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें परिस्थिति खुद बनानी है। जैसे शुचि जी भी मेंशन कर रहे थे कि कहते हैं राम इच्छा, ठीक है राम इच्छा हो गई, टाइट है परिस्थिति, अब क्या करना है, अब क्या करना है? ठीक है, रामिच्छा सिचुएशन है, बारिश हो रही है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, ओके अब तुमने क्या करना है ये बोलो। रामिच्छा तो हो रही है, बारिश हो रही है, तुमने क्या करना है, ये है हमारे सदगुरु महाराज की परिस्थिति जैसी मर्जी हो, तुमने क्या करना है, तुमने कैसे दम लगाना है। जैसे एक साधिका जी ने बोले, कहते मैं संकल्प मेरा होता कि मैंने इस समय जाप करना है, पर उसी समय कोई ना कोई फोन आ जाता है या उससे पहले फोन आ जाता कि मेरा वो टाइम निकल जाता। और फिर कहते मैं प्रार्थना कर रही हूँ महाराज से कि मैं मेरा संकल्प पूरा हो। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि भाई आपने रखा है कि मैंने 5 बजे जाप करना है, आप फोन क्यों उठाएंगी? ये तो आपका है ना कि आप फोन उठा रही हैं, और आप कह रही हैं कि मैं बहुत देर से ये ट्राई कर रही हूँ, इसका मतलब रिपीटेड परिस्थितियां आ रही हैं और आपने सीखा नहीं, तभी वो रिपीट हो रही हैं सिचुएशंस बार बार, कोई ना कोई आ जाता, कोई ना कोई ओके, सो व्हाट, महाराज ने क्या कहा है ये देखना है ना। महाराज ने कहा है कि परिस्थिति खुद बनानी है। तो अगर आपको पता है कि 5 बजे कोई फोन आया है, आपको किसने कहा है उठाने के लिए? अगर आपको पता है कि अब 5 मिनट रहते हैं, अब फोन आ गया, तो किसने कहा है कि 5 बजे के बाद लिंगर ऑन करने के लिए? ये ना, सो ये चीज तो अपने हाथ में, परिस्थिति आपने खुद बनानी है। तो वो उसी से ही आपके द्वार खुलते हैं कि परिस्थिति आपने खुद बनाई है। राइट, तो स्वामी जी की को पसंद नहीं है ये। जिस तरह के स्वामी जी हमारे सदगुरु महाराज हैं, अगर उन्हें नहीं वो पता होता है कि कौन ढीला है, देखते हैं जाएंगे कि नहीं, पता है नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए इतना गजब का स्वामी जी का हो, गुरुजनों को पता होता है कि अगर आपके मन में कोई संशय है या आपको क्लैरिटी नहीं है किसी एक बात की, वो किसी ना किसी ढंग से आपको क्लियर करेंगे करेंगे कि नहीं इस तरह नहीं सोचना है, सत्संग के बारे में ऐसे नहीं सोचना, ये गलत, ये ठीक सोच नहीं है। तो ये जो दम लगाने की बात है, परिस्थिति खुद बनाने की बात है, ये हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सो इसलिए
और रही बात जैसे शिखा जी की, अभी आएगा आगे आत्मनिर्भरता का, कि जब हम सजीव मानते हैं प्रभु को, टिकट बुक करनी है, मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? मुझे खुद करनी है बुक टिकट। क्या किसी के साथ बैठ के मैं स्टेप्स लिखूं कैसे करते हैं टिकट बुक, और फिर से क्यों पापा ही क्यों करें? सेम ब्रेन मिला है ना, मानव का ब्रेन ही है ना। हाँ, हमने किया नहीं है, तो यही तो टेस्ट है कि जो चीज़ नहीं की, और हम अपने सदगुरु महाराज को सामने रख के वो, कि वो मुझसे करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वो मुझे करवाएंगे। राम नाम तो वही है जो कि हमें इन बेड़ियों से, जिस जो फियर की बेड़ियां हैं, छोटे छोटे कामों की, ये तो बहुत छोटा काम है ना, छोटे छोटे कामों की चीज़ें हैं, कि मुझे बुक करना है, मुझे ऑनलाइन बुक करना है, मुझे सीखना है कैसे करना है, फिर मुझे अपनी चॉइस का टाइम देखना है, ये सब होता है फियर जब आपने नहीं किया पहली बार। पर आप देखेंगे कि नहीं, अगर गलती हो भी जाती है तो कैंसिल भी हो जाता है, टाइम पीरियड होता है, इतना वो नहीं होता, आप कर सकते हैं। सो कोई गड़बड़ की बात नहीं होती है, सो ये चीज़ आपकी सजीव लाएगी, ये टेस्ट है आपका सजीव का, कि वे हाँ, मैंने महाराज को सजीव मानना है, और मैंने अब ये चीज़ें करनी सीखनी है, खुद से सीखनी है। ये हमारे एक एक्सरसाइज है इसमें, जो कि आप बैंक खुद कर जाते हैं, ऐसी बुकिंग्स खुद करें, छोटे छोटे अकेले जाना शुरू करें, क्योंकि है, भारत में बहुत सारी ऐसी बेल्ट्स हैं जहाँ पर महिलाएं कभी अकेले गई ही नहीं है, राइट, और उनको हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। मैं एक जगह पे, एक साधिका जी तो मार्केट भी नहीं, और आई थिंक या ये भी बहुत जगह है कि मार्केट भी नहीं, दुकान भी नहीं, बिना किसी के गए, सो ये चीज़ें फिर राम नाम से बदलती हैं, और फिर आप आप कर सकते हैं काम, ये सब, राइट। अगर सारी दुनिया कर रही है, कर सकती है, ब्रेन सबका सेम है, तो हमें ही अपने इन्वायरमेंटल है सिचुएशंस कि भाई नहीं कर सकते, राइट। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं खुद से करें, ताकि उनकी जो नई महिलाएं घर में आए, यंग जनरेशन, उन पर वो ऐसी चीज़ें ना करें वो वो कर सकती हैं, जा सकती हैं, इस तरह से कर काम बन सकता है, या बिल्कुल। हमेशा ये चीज़ भी है कि प्रभु ने सबको एक जैसा बनाया है, अंदर एनाटमी यूज़ करने के ऑर्गन्स, अगर ये लोग कर सकते हैं सेम काम, मैं भी कर सकती हूँ। वो जो फियर डाला होता है सोसाइटी ने, वो फिर साधना निकालती है। सोसाइटी ने डाला होता है फियर, नहीं करना, तुम्हें अकेले नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, हम कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, सिंपल है ये बात है आप कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, राइट। और कोई क्वेश्चन? मैं शेयर कर, हाँ जी। अभी बैंक की बात हुई है, पिछले बार साल पहले जब हम तो आपका वही, ना क्लियर नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गई कुछ फिर। जब पिछली बार भी राम उपासना किया था तो बैंक अकाउंट का आया था तो हाँ, मेरा नहीं पूरा हो पाया था, लेकिन हाँ। मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर 2 3 या 4 महीने बाद बोलती थी करो करो, लेकिन इतने साल हो गए, नहीं नहीं नहीं, बस नहीं चलता था। लेकिन फिर भी मैं महाराज जी को साथ लेके बोलती रहती थी। अभी भी मैं पिछले साल से कह रही थी कि मैं खुद चली जाऊंगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे है बैंक न, तो बहुत एक्सक्यूजेस थे। लेकिन अब लास्ट मंथ महाराज जी ने वो करवा ही दिया, ऑनलाइन हो गया, और मेरे अपने अकाउंट से हुआ। पहले एक्सक्यूजेस थे कि हमारे अकाउंट से कर लेना ये वो, लेकिन वो मेरे अकाउंट पे ही हो पाया, और मैं अपने फोन से अब एक्सेस भी कर पाती हूँ। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, यस। ये चीज़ सच में बहुत 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 मायने रखती है, और बहुत अच्छा है कि आपने गिव अप नहीं किया, और कर पाए इस चीज़ को। अच्छी बात नहीं होती जो लोग रोकते हैं, या पर
मेन बात है कि हाँ, परिस्थिति मुझे लगे रहना है, मुझे ये चाहिए और मुझे लगे रहना है उस पे, बिल्कुल। या बिल्कुल, लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि उनके घरों में जिस तरह का जो भी माहौल होता है, या जो भी सिकनेस आ रही होती है, या जो भी और चीज़ें उन्नति नहीं हो रही होती हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, वो कर्मों के कारण हो रही होती हैं। उनके उनके कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि उनको इस तरह से ऐसे जकड़े हुए बंधे हुए होते हैं। और तो अपने कर्मों को बेटर करने से घर का माहौल और बाकी चीज़ें बहुत बहुत सुंदर हो जाती हैं। या ये कर्म बहुत ध्यान से करने चाहिए। और या बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस कि कर पाए। या एक्सक्यूजेज, मेन बात है कि हम अभी भी, जैसे आप बोल रहे थे, मैं कहती थी कर दो कर दो कर दो, ये वाली जो बात, और फिर आपने ये भी कहा कि मैं फिर कहती थी मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। तो ये बहुत, ये जो लंबा खिंचता है ये वाला, ये दोनों चीज़ें, वहाँ पे अगर और अवेयरनेस हो, खटकना हमारे मन में खटकना आवश्यक है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कर दो कर दो कर दो, मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? क्या प्रॉब्लम है मुझे? राइट? तो वो जो चीज़ आती है कि हम बोलते हैं खुद कर लूँगी, खुद कर लूँगी, खुद कर लूँगी, और इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन वो जो हो जाती है, दूसरे यहाँ पे भी दूसरे पे डिपेंडेंसी है कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, यहाँ पर वर्ड कर दो ही है। और अगर बोलना कि मैं खुद कर लूँगी, क्यों नहीं किया फिर? राइट? तो मेन बात ये जो अवेयरनेस है कि तुम चुप रहो, बस अब जो करना है खुद करो, बोलो मत। ये जो चीज है, और खुद से कर लो, तैयार है सब कुछ, ओके, आई एम रेडी, बिल्कुल। नहीं, मैंने कर, ये वाली, ये चीज में भी ग्रोथ आनी, और अगले को बार 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 ना करके खुद से कर लेना। ओ हाँ, ओ मैंने कहा था ना, मेरे पास है, मैं कर दूंगी। तो जब आपने कहा है कर दो, कर दूंगी मैं, तो आपको वो कथनी को, उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और वो स्वामी जी महाराज से आता है कि भाई आपने बोल दिया है कि भाई कर दो कर दो कर दो, नहीं तो मैं कर दूंगी, और वो एक टाइमलाइन है कि भाई ये किया ही नहीं अभी तक, देन यू गो अहेड एंड डू इट। और फिर आपका वो कर दो बंद हो जाता है और आप ऑपरेट कर रहे हो। और तुमने कब किया? ओ मैंने कहा था ना कि मैं कर दूंगी। सो यू हैव टू ऑनर व्हाट यू आर सेइंग, यू हैव टू लिसन व्हाट यू आर सेइंग। आपकी कथनी और करनी फिर एक समान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहा है कि आप अगर नहीं करते, और टाइमलाइन दीजिए, बुढ़े होने पर आपने कहना है क्या? नहीं, आप इस हफ्ते करवाइए, अगर आप इस हफ्ते नहीं करवाते, मैं करवा रही हूँ, देन डू इट। दैट इज द थिंग। कि मैंने संडे तक कहा था, नहीं हुआ, चलो फिर मंडे, चलो जी, चलो अब तुम जाओ, और पास में ही है, और करवा के आओ। और आपने देखा कि आप करवा के आ गए, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। फिर अब जो पूछे कि अरे अरे बोला तो था कि संडे तक करवा दो, कुछ किया ही नहीं। और बार बार नहीं कहना होता, क्योंकि किसी ने करना होता है, वो आपकी एक बात पे करेगा। डू इट। अगर आपकी एक बात पे नहीं किया किसी ने, let them not do it, you do it, you take the decision to do it. This is not the way to get things done, कि आप 2 साल लगे रहे बोलने के लिए कि भाई कर दो कर दो कर दो। नहीं, अपना लिमिट दो, कब तुम्हें चाहिए, मुझे एक हफ्ते में चाहिए, एक हफ्ते में इस दिन तक कर दो, कर दिया, मेरा काम हो गया। अब बोलो मैंने थर्सडे तक मुझे बता देना आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे, या आप कर रहे हो मेरी बुकिंग कि नहीं कर रहे, नहीं तो आई एम डूइंग इट, राइट? और आप थर्सडे को आपकी बुकिंग हो गई, क्यों? क्योंकि किसी और ने नहीं करवाई, आपने कर दी, क्योंकि आपने बोला था कथनी करनी एक समान, कि थर्सडे तक नहीं हुई, अच्छा चलो फिर कहाँ जाने, कितने, कौन सा अरे नहीं नहीं, मेरी बुकिंग हो गई हुई है, आई एम डन। मैंने कहा था थर्सडे तक,
ये जो चीज है, जब हम कथनी करनी का तालमेल करते हैं, देन फिर स्वामी जी महाराज का गिफ्ट मिलता है कि वचन बल मिलता है, आपको बुद्धि का बल मिलता है। ये सारे गिफ्ट लिखे हुए हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये बल मिलेगा। तो वो करना होता है, जो अपना टाइमलाइन देखिए, मैंने इस तक किया, ढीले खुद का ही ढीलापन होता है, क्योंकि हम चाहते हैं दूसरा कर दे हमारे लिए, वाई। पर वो स्वामी जी को नहीं पसंद ना, ये बात है, राइट। तो ग्रो कीजिएगा, अपनी छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा, और अपने आप को जो जिस ककून और जिस शेल में है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालिएगा। वो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज आपको दे सकते हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा, पर करना आपको ही है, करना हम सबको ही है, राइट। बिल्कुल ये करेंगे, राइट। सो कोई क्वेश्चन? और आनंद आपको ही आएगा, ऐसे छोटे छोटे काम करके आपकी ही अंदर की जो गांठें हैं वो खुलेंगी, और आपका ही फिर फ्री फ्लो का आनंद अंदर आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड दैट इज वर्थ इट, या। सो जब तक ह्यूमन लाइफ है, कीजिएगा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, प्रैक्टिस, छोटे स्टेप्स लीजिएगा, एंड या लाइफ महाराज ने फुल जीने के लिए दी है, यही गांठों के साथ, सड़न कुड़न के साथ, प्रेशर्स के साथ नहीं, फुल जीने के लिए दिया है। वो हमारे हाथ में है, पर किसी और के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं। जो जो करते हैं उसे करने दो, खुद जो सीख रहे हो वो करते रहो, देन इट इज। क्यों? क्योंकि आप जो करेंगे आप शास्त्रानुकूल करेंगे, आप जो भी कदम उठाएंगे आप शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं, आप डिविएट नहीं होंगे, आप मनमानी नहीं कर रहे, आप शास्त्र अनुकूल काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो सही ही होगा जो भी कदम उठाएंगे, या इसलिए। सो या ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, अपने दूसरों का सहारा ना छोड़कर केवल राम नाम का सहारा, महाराज का सहारा लेकर काम करना, या। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आप लोगों ने जप योग वगैरह शुरू हो गया हुआ है, राइट सजीव, कि नहीं अभी नहीं हुआ? हाँ, ये वाला किया ना, यस। सो सत्संग में आना हो तो हो सके, और तो आऊँगा ऐसे, यस। तो ये लेते हैं, राम नाम के जाप से राम नाम के जाप से मैं पार हो जाऊंगी, ये सुनिश्चित है कि मैं पार हो जाऊंगी, राइट। राम नाम के जाप से ये सुनिश्चित है कि मैं पार हो जाऊंगी। हो जाएगा, हाँ जी। बिल्कुल कीजिएगा, वेरी नाइस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, आप लोग बैठना चाहें तो ज़रूर बैठिए, लेकिन बहुत ही सुंदर चर्चा हुई। मुझे क्विक बताइए एक एक करके कि आज की चर्चा से क्या लेके जा रहे हैं, क्या एक चीज़ लेके जा रहे हैं जो कि जिसका दृढ़ रहेंगे, जिस पर जो करना चाहेंगे, या सीखा है जो आज, या शिखा जी कहिए क्या सीखा आज? इतनी लंबी चर्चा हुई, जी 45 मिनट से भी ऊपर, बताइए क्या सीखा? हाँ जी, यही कि अब मुझे अपने काम खुद करने हैं, जैसे बुकिंग हो गया महाराज को या लेके, अकेले। हाँ महाराज को जी। लेके, यस। छोटे छोटे हाँ कदम, जी। छोटे हाँ छोटे जी। स्टेप्स लीजिए, अपने घर के जी। अपना वो करके, रिक्शा बुलाना है, बच्चों से डिपेंडेंसी, वहाँ से भी निकले और खुद कर सकें। सो बच्चों को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस होती है,
जब हम ऐसे काम हाँ करते हैं, जी, बेटे केवल ने तो बोला था आप करो टेक्स्ट बुक खुद करो, खुद क्यों नहीं करते, खोलो हाँ, ऐप से ढूंढो आप। वो बिल्कुल तो मुझे कहता है, मैं बोलूँ मेरी टिप्स करवा दे, नहीं खुद से करो, खुद क्यों नहीं वेरी करते, मोबाइल नाइस, चलाते हो ना सारा दिन। बिल्कुल। वो तो हाँ जी, हाँ, सीधा यही बोलता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ देखिए ये भी प्रभु की तरफ से सपोर्ट होती है कि हाँ करो जी। खुद से, निकलो, करो, करो। हाँ ऐसा कोई हाँ एक जी। दे दे, एक भी मिल जाए ऐसा, करो, करो, करो। बहुत बहुत गजब की बात है। वो प्रभु की तरफ हाँ से जी, मिला होता है कि अपनी अपनी अभी आप काबिलियत बोल रहे थे ना ढूंढो। तो मुझे वही याद आ रहा था। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो करना चाहिए, वो बहुत खुश होगा जब आप ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे चीजें करेंगे। सो बहुत बहुत बच्चे हाँ बहुत जी। खुश होते हैं। या बिल्कुल। जी। मैं खुद कर, वेरी नाइस। हाँ जी। आप शुचि जी, आप क्या लेके जा रहे हैं आज की बैठक से? मैं आज मेन वही करनी और कथनी वर्ड्स पे रहूंगी ज्यादा, कि जो मैं बोल रही हूँ मैं उसको ध्यान में भी रखूं और उस पे जो एक्शंस कर रही हूँ उसी तरह से करूँ और किसी बिल्कुल, पे निर्भर ना रहूं, राम जी पे निर्भर होके करूँ। एग्जैक्टली exactly। और छोटी चीजें हैं। बच्चों को बोला ओके 8 o'clock, देखो मैंने तुम्हें टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। 8 o'clock मैं आ रही हूँ, फिर आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द टीवी, दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ और फिर तो आपने बंद क्यों कर दिया? अरे पर मैं बोल के गई थी ना, मैं 8 o'clock आऊंगी बंद करने। देयर यू गो। ये ना छोटी छोटी चीजें हैं कि नहीं, आज आज नहीं ये होगा, आज ये वाले काम नहीं होंगे, वी आर गोइंग टू डू इट टुमारो। आज नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, तो कल होगा तो मतलब कल होगा। यू नो लाइक दैट। ये बहुत बहुत स्ट्रेंथ देता है, बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है ये चीजें। कथनी करनी या जो बोला है कर दो। मैं 1 हफ्ते तक मैं आपकी करूंगी, संडे तक आपके पास टाइम है, आप बिजी हैं, ब्ला 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 ब्ला, उसके बाद मैं खुद कर लूंगी। ये बात है, बिल्कुल। हाँ जी, ममता जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? एक तो आत्मनिर्भरता और स्वामी जी की शिक्षाओं का अक्षर टू अक्षर पालन। आत्मनिर्भर तो आप हैं, ये तो ऑलरेडी हाँ, हैं, वही नया क्या वही लेके जा रहे हैं? इस नया क्या सीखा? नया तो जो ये है कि मुझे बस यही लगता है कि मैं हर समय आनंदित रहूं अंदर से, और हर समय कि जाप के समय और ये सब चीजें, और कथनी करनी में भी सेम रहे हम, जो कहा है वही हम करें। कई बार कथनी करनी में आ जाता है अंतर, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम। थैंक यू। राम राम।
परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय राम कृपा परम पुण्य
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 राम 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 जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगल आए विज्ञान सब पाठ आए राम नाम शुभ शकुन महान कर कल्याण राम राम श्री राम चार माने मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ मानो राम नाम जो जन मन गावे उसमें सभी बस जाओ जाओ राम नाम गुण गान भागे वास विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुंदर सी जल्दी दे आओ राम राम जपिए कर भाग सुखा बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन होश चेतन तन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे रंग गए सारे जिसमें बस जय राम सुनाम वो
राम नाम बिना सीता विहार भोग प्रसाद चाहे सब संपद संहार होवे नाम बिना सब नीरस स्वार जो मोह सर्व राघव बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम
मांगो मैं राम राम मादान करता जीवन का कल्याण देव बार पर जन्म का भक्ति अनुराग से करूं तेरा याली प्रेम चरण करूं रखियो पे अपना पवित्र विचार कीजिए भगवत राम प्यार राम नाम ने
से